प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रिलेटेड है वचन जॉन 14:30 से, जिसमें लिखा गया है, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस प्रकार संसार का सरदार यानी कि संसार का जो अभी अथॉरिटी जिसको दी गई है वो है शैतान यानी कि डेविल। उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो अभी जिसकी हुकूमत चल रही है, हुकूमत है, वो शैतान की है। लेकिन प्रभु यीशु इसमें अपने लिए ये बताना चाहते हैं कि मुझ में उसका कुछ नहीं। यानी कि जो वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, जो धरती की जो चीज़ें हैं, जो आपका मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह का उसमें प्रभु यीशु मसीह इन्वॉल्व नहीं है। कैसे इन्वॉल्व नहीं है? आप जैसे देखिए कि आपके वर्ल्ड की चीज़ों में क्या आ जाता है। आपकी वर्ल्ड की चीज़ों में आपका आ जाता है कि जब आप हम इस दुनिया में जो आए हैं, इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं, हम लोग कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने डेली लाइफ में, अपने काम को लेकर के। हम लोगों के लिए अपने खुद के लिए वक्त नहीं होता। हम लोग पैसे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि चलो एक जॉब तो है, लेकिन साथ में हम लोग कुछ और भी स्टार्ट कर देते हैं। कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं या कुछ और कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो बुरी चीज़ है, लेकिन एक दिमाग में एक ये चीज़ है कि हमें अपने फ्यूचर को भी सेव करना है। हमें अपने फ्यूचर को भी बना के रखना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हम आज प्रेजेंट में ना जी करके फ्यूचर के लिए भी वो सारी चीज़ें अपने लिए, जो अपना लग्जरियस सामान है, वो सब इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा प्लान कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि कई सारे लोगों के लिए मनी है, कई सारे लोगों के लिए मनी ही है, प्लस क्या कहते हैं, कोई अपना अपना खुद का काम करना चाह रहा है, कोई कुछ इस तरीके का इन्वेस्टमेंट, मतलब एक सोर्स है लेकिन 2-3 सोर्स और निकल आए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आजकल के ज़माने में। जैसे अभी लोगों का माइंडसेट यही है, एक से तो घर नहीं चलता, तो कमाने वाले 2-3 और होने चाहिए। और जैसे और भी कई सारी मेंटालिटी होती हैं कि ये तो खैर मनी से रिलेटेड हो गया। जैसे और हो गया आपका वर्ल्ड में और कौन कौन सी चीज़ें आ गई वर्ल्ड में आपकी, जैसे परेशानियां हो गई, बहुत सारी दिक्कतें हो गई। जैसे आपका रिलेशनशिप में इशू होता है, आपको इशू होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड जो है मे बी किसी और के साथ डेट कर रहा है, मे बी आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो एक अलग तरीके का इशू हो गया। ओवर पॉजिटिव हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर के। और हो गया आपका जैसे जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपका मैनेजर आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। आपका सैलरी इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो वो आपको प्रमोशन ना दे करके किसी और को प्रमोशन दे देता है, तो वो आपके लिए इशू हो गया। तो उसको लेकर के आपके लिए उनके मन में खटास है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक मसीही लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। जो भी अपने लाइफ में जिसे कहते हैं कि अगर अच्छी तरीके से चल रहा है, तो कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु पिता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अपना अच्छे से काम करें, लेकिन हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, हम लोग
अपनी लाइफ में जो है खुद ही सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद ही सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं। और इस कंट्रोल करने की वजह से क्या होता है कि हम खुद से ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सब कुछ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सब बना रहे हैं। और लेकिन प्रभु के लिए हमारे पास कोई वक्त, कोई टाइम नहीं है। हमारा जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, जो एक होना चाहिए, वो नहीं है। हम पूरे दिन भर में जो एक 24 घंटे होते हैं, उसमें हमने प्रभु को याद नहीं रखा। हमने उस पिता को याद नहीं रखा जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि में जितनी भी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, वो सब प्रभु की देन है। हम जो सांसें ले रहे हैं, वो प्रभु की देन है। और हम उस चीज़ उस चीज़ को अपने हाथों में लेना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में है। हम उस चीज़ को सेव करना चाहते हैं, कल को पता नहीं क्या हो जाए। जैसे कि आपने देखा था कि कोरोना के टाइम में सारे ही घर बैठ गए थे। किसी को कुछ पता थोड़ी ना था कि मतलब एकदम से कोरोना होगा और काफ़ी टाइम के लिए आप बैठ ही जाएंगे घर के अंदर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ डिसाइडेड नहीं है फ्यूचर का। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये टाइम, जो ये प्रेजेंट टाइम है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हम अपने फ्यूचर को बनाने के चक्कर में अपने इस प्रेजेंट टाइम को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह को, हमारे पिता को, हमारे डेली बेसिस में हमें याद रखना है, हमें प्रे करना है, हमें कनेक्टिविटी अपनी बना के रखनी है। अगर हम नहीं करते, हम पूरा दिन भर में अगर समय नहीं निकालते हैं, तो आप समझिए इस चीज़ को कि हमारा कनेक्शन क्यों लॉस्ट हो रहा है। फिर हम बोलते हैं कि हम भगवान को फील नहीं कर रहे हैं। क्यों हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, क्यों हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, लेकिन आप इतना ज़्यादा जो है मतलब जिसे कहते हैं कि इतने ज़्यादा लॉस्ट नहीं होंगे कि क्यों हो रहा है। आपके पास, आपके साथ जो है आपको गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा होगी। आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए आगे। जब आप बिना किसी उसके, जब आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना में बंधे हुए नहीं होते, तो आप उस चीज़ से जो है एक आपके ऊपर जो है शैतान का जो अटैक करना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि आपने जो है आपकी कनेक्टिविटी नहीं है प्रभु से। आप प्रभु के वचनों को नहीं जानते हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, वो कार्य कैसे करेगी। इसीलिए आप बहुत जल्दी जो है निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आपको जलन हो जाती है। आपको फ्यूचर को लेके बहुत इशू हो जाता है। जो पूरी जो सारा जो डिज़ीज़ है, ये सारा जो है चक्रव्यूह की तरह आप इसे मान लीजिए। ये पूरी जो चीज़ें हैं, ये आपकी वर्ल्ड की देन है, ये आपका शैतान का दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु पिता ने ये ऐसी दुनिया आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रची है। इसीलिए पिता ने कहा है कि मैं इस दुनिया का नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस दुनिया का जो है मेरा कुछ नहीं है, और वो आपके लिए एक नया दुनिया, एक नई सृष्टि तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो है ये जो सांसारिक चीज़ें हैं जिसमें आप बंधे हुए हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। जिसमें कोई दुख तकलीफ़ और वो नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझिए कि मतलब आफ्टर डेथ हो जाने के बाद आपको ये सब मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अभी से आपको बोल रहे हैं कि आप उन्हें फॉलो कीजिए, तो आपको जो है एक इजी पाथ मिलेगा। आपको चीज़ों को समझ आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना अपनी लाइफ में, किस चीज़ों पर आपको अपना दिमाग लगाना है और किस चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या चीज़ आपके लाइफ के लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपके लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपके सामने क्या काला और क्या सफ़ेद है, आप चूज़ नहीं कर पाएंगे। जब आपको वचनों का ज्ञान नहीं होगा, आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं होगी, तो आप तो मतलब एक जिसे कहते हैं कि खाई में ही चले जा रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है कि आगे का रास्ता क्या है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उस ज्ञान को जानें। आप जो है समय निकालें, सबसे पहले तो प्रभु के वचनों को जानें कि आपके लिए प्रभु ने कौन सा रास्ता तैयार किया है, और आप इस दुनिया के सांसारिक चीज़ों में जो है उलझने से बचें।